अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही एक ख़ास चीज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है और बहुत अच्छी बनती है, हम बनाने लगे हैं बैंगन का भरता, बैंगन का सालन, आलू बैंगन, ये चीज़ें तो बनती रहती हैं। तो मैंने सोचा आज बैंगन का भरता बनाया जाए। बहुत मज़े का बनता है। इस तरीके से आप शुरू करें। तो चले आए शुरू करते हैं। सब्ज़ी हमने ले ली है। बैंगनों को अच्छी तरह से टमाटर मिर्ची इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। आप भी लाजमी धो लिया करें सब्ज़ी को। ऊपर से ये डंडियां आपने उतार लेनी है। बैंगन के ये हम 4 पीस कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, बैंगन आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल बीज बिल्कुल पक्के नहीं है। यहाँ से मैंने बैंगन के 4 4 पीसेस कर लिए हैं। इसको फ्राई पैन में ऑयल रखा हुआ है, गर्म हो गया है, तो अब उसमें रखते हैं। इसको रखेंगे, आराम से रखें। ऑयल बिस्मिल्लाह। ऑयल गर्म होता है तो थोड़ा सा एहतियात, हाथ भी ना जले। टमाटर का ये ऊपर से आपने सख्त पार्ट उतार लेना है। इस तरह से उतार कर आपने दरमियान में से आधा आधा टमाटर कर लें। मोटी मिर्ची ले लेनी है। इसको दरमियान में से आपने इस तरह से कट लगा लेना है ताकि ये अंदर तक ये भी पक जाए। एक साइड फ्राई हो गया हो तो दूसरे साइड से आप पलट दें। फ्राई क्या होना, ब्राउन हो जाए ये हमारे, ठीक है। ये देखें जैसे ये गोल्डन ब्राउन हुआ, ये डार्क गोल्डन से हो गए। अब इन्हें एक साइड से इस तरह से पलटते जाएं ताकि ये नीचे से भी हो जाए। और जब हमने इनको इस तरह से करना है, उसी टाइम हम इसमें टमाटर भी रखेंगे। अपने बारी बारी सबको इस तरह से सीधा कर लेना है ताकि ये नीचे छिलके वाली साइड से भी हो। थोड़ी सी मेहनत होती है और चीज़ हमारी बहुत अच्छी बन जाती है। अच्छा, अब हम इसमें रखते हैं टमाटर। ये देखिए इस तरह से उल्टे करके, ये भी जगह बनाते जाएं थोड़ी थोड़ी सी। जो फर्स्ट टाइम था तो इसको हम निकाल लेंगे ताकि दूसरों की जगह बन सके। ये हो चुके, इस तरह ये हो के इसको निकाल लें। ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, बन के फ्राई हो जाते हैं तो बिल्कुल मक्खन की तरह। ये हरी मिर्ची भी आप रख दें, इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा बीच में आ जाएगा। हाथ को बचा के, हाथ के साथ ऑयल ना टच करे आपका। ये हो चुका है, इसको निकाल लें। इसको इस साइड पे कर दें। ये भी हो, मिर्ची तकरीबन फ्राई हो गई है। अच्छा, ये छींटे जो आ रहे हैं ना, ये टमाटर में पानी होता है असल में। बैंगन पीछे से अच्छी तरह से छिलका भी नरम हो गया, इसको भी निकाल देंगे अब हम। और मिर्ची को हमने साइड पे कर लेना है, ठीक है। मिर्ची भी हमारी हो चुकी है तकरीबन। अच्छा, अब आपने ये देखना, ये छिलका अभी नहीं नरम हुआ, ठीक। इसको पलट दें थोड़ा सा, टमाटर को। छिलका नहीं अभी नरम हुआ। ये इस तरह से आपने बैंगन का छिलका अलग कर लेना है। ये देखिए आसानी से अलग हो गया, ठीक है। ये देखिए बैंगन के छिलके को हम अलग कर लेंगे इस तरह और इसको मैश कर लें। ये नरम हो चुका है, हमने निकाल लेने। टमाटर भी हो चुके हैं और ये देखिए और इस साइड को ज़ाया नहीं करना, इसमें ही हमने सारी चीज़ों को दोबारा से बनाना है। आपने ये छिलका उतार लेना है, ठीक है। ये बड़ी आसानी से उतर जाता है, ये देखें।
ये देखिए, इस तरह से आपने कांटे की मदद से, चम्मच की मदद से, किसी से भी, ठीक, आपने इनको सबको एक साथ कर लेना है। इनको हमने ज़ाया नहीं करना। इसमें मैं डालूंगी अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। ये पीस के आपने रख लेना। हरी मिर्ची पहले भी है इसमें, लाल मिर्ची हमने कम डालनी है। बस लहसुन को ज़्यादा नहीं, या खुशबू आने लगे तो हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। ठीक, इसके साथ ही ये सारा मैंने मैश करके रखा हुआ है, अच्छी तरह से मैश करना, इसको मिक्स कर देना। लहसुन अगर ज़्यादा ब्राउन हो गया ना तो कड़वाहट सी आती है, इस वजह से लहसुन को ज़्यादा नहीं करना। फिर इसको मिक्स कर लें, फिर मसाले ऐड करते हैं। अच्छा, मसाले इसमें ज़्यादा तेज़ नहीं जाएंगे, लाइट मसाले रखते हैं क्योंकि बैंगन भी ज़्यादा नहीं थे, 2 बैंगन थे, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये मैं डाल रही हूँ दड़ा मिर्च 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका, क्योंकि हमारे घर नमक बहुत कम खाया जाता है और बैंगन में वैसे भी नमक कम ही अच्छा लगता है। आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने आज में फ्राई की थी, इनका तीखापन ख़त्म हो चुका है। इसको काट के इस तरह से मोटी मोटी, ताकि ये नज़र आए। मैंने इस वजह से इनको मैश नहीं किया, और फ्राई होने के बाद इनका फ्लेवर अलग से आता है। ये आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि मिर्ची को फ्राई करने के बाद आप डालें। ये मैंने मोटी मोटी ये काट ली, इसको अच्छी तरह से कुक कर लें। ये लेंगे, ये तैयार है। अब हम इसमें डालते हैं काली मिर्च पाउडर, सूखा धनिया। पहले आपने देखा होगा कि मैंने धनिया पाउडर नहीं डाला, कुटा हुआ डालना है हमने, कुटा हुआ। इसको मिक्स करें। हर मसाले का अपना फ्लेवर है, ये याद रखें। और साथ साथ एकदम से सारे मसाले आपने ऐड नहीं करने, बारी बारी आप डाल लें, ठीक है। और अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि इससे बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन और ये बेहतरीन सा हमारा बैंगन का भरता तैयार है। ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और गरम गरम चपाती के साथ, पराठे के साथ इसे खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार होने वाला बैंगन का भरता तैयार है। बहुत ही खट्टा, हमने इसमें टमाटर भी डाले जिसकी वजह से इसका जायका और अच्छा लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें लेमन के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।